I never want to blame just one side. We as a Hindu, also partially responsible for whatever is going on. अगर क्वांटिफाई करूंगा तो अगर वो 70% रिस्पॉन्सिबल है तो हम 30% रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग अभी भी समझ नहीं हो पाते हैं ये क्या चीज। हम काफी लोगों ने ये सबको वेकअप करने की कोशिश की, नहीं हुआ। हमारा मेन रीजन ये है, हमारे लोग टिपिकली धर्मगुरु और पॉलिटिशियन दोनों ही सुनोगे और किसी को नहीं सुनेगा, हमको नहीं सुनेगा, साइबर सिपाही किसी को नहीं। आई मीन थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन टिपिकली वो दो लोगों को ही सुनेगा। पॉलिटिशियन के तो पास क्या एक्सपेक्ट करेंगे ज्यादा, राइट, वो तो पॉलिटिशियन है। लेकिन नाउ वी हैव टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम आवर धर्मगुरु, क्योंकि अगर धर्म हमारा जो 90% लोग है, 80 to 90%, वो लोगों की सिंपल लाइफ ये रहती है कि जॉब करो, धंधा करो और बाकी का टाइम वो कोई टेंपल में जाते हैं, कोई संस्था में जाते हैं, बस ऐसे ही निकालते हैं। तो जब तक हमारा धर्मगुरु एटलीस्ट कभी किसी धर्मगुरु, आई मीन आजकल में भी 4, 5, 6 लोग बोलते होंगे, लेकिन टिपिकली कोई भी धर्मगुरु एटलीस्ट हमारा प्रॉब्लम की बात करेगा क्या? मारने काटने का तो हम बोलने की बात ही नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन वो कभी बोलेगा कि देखो ये हिंदुओं के लिए ये प्रॉब्लम है, ये कुछ हो रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारी बहनों को लुटा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा भी बात नहीं करता। जब ऐसा ही बात नहीं करेगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा? वो लोग हम व्हाट्सएप पे लिखेगा, वो नहीं सुनेगा हमारी बात कि हेमंत पटेल कौन बोलने वाला है, वो तो बोलते रहता। जब तक हमारा धर्मगुरु लोग नहीं बोलेगा तब लोग हमारे लोग नहीं जागेंगे। मैं बोलता हूं कि फर्स्ट स्टेप उसको और कुछ नहीं, उसको एटलीस्ट प्रॉब्लम तो बताना चाहिए कि देखो ये हो रहा है। बाद में अगर हो रहा है उसके बाद और एक स्टेप जाना है तो बोलोगे कि अभी उसको कैसे हम डिफेंड करेंगे, हम हमारे लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो लोग ये स्टेप में नहीं जा सकते तो एटलीस्ट पहला स्टेप तो करो कि देखो ये प्रॉब्लम है। 1400 सालों से हमको 80 मिलियन को तो मार दिया गया। 80 मिलियन हिंदू मीन्स 8 करोड़ हिंदुओं को अभी तक मारा है। आई मीन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर, सब कोई बोल सके 400 मिलियन, 700, कोई भी हो, लेकिन इज अ स्टैगरिंग बिग नंबर। जब इतने लोग मारे गए हैं, जब हमारा इलाका था उधर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑल द वे अप टू ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सब कुछ क्या बाकी रहा? इंडिया में भी इंडिया बाकी रहा, इंडिया में से भी काफी चला गया, कश्मीर चला गया, ये बंगाल ऑलमोस्ट गया, ये नॉर्थ ईस्ट साइड चला जाएगा, केरला, बाकी क्या रहा? और हम बोलते हैं कि हम तो 800 साल से सर्वाइव, कैसे सर्वाइव हुआ? आपको 20% रह गए हैं। अगर बच्चा हमारा 20% मार्क लेके आ जाएगा क्या हम खुश होंगे क्या? यही हालत है। हम जो पहले थे उसमें से 20% बचे हैं और वो भी अभी कैसी हालत में बचे हैं। ये हर रोज मारा जा रहा है, कुछ हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमारा धर्म गुरुओं को ये चीज बतानी पड़ेगा सबको कि देखो ये हो रहा है और उसके ऊपर क्या करना चाहिए। थैंक यू जी। डेफिनेटली हमको वी नीड धर्म गुरुज विद अस, विदाउट दैट वी कैन नॉट फाइट दिस फाइट। Okay, that is very clear. Like Yati Narasimhan. Yati ji, yes, Yati ji is doing a wonderful job. All other dharma gurus, they should rally behind him. और अगर खुद नहीं कर पाए तो एटलीस्ट उसके साथ चलो, उसके जैसा मैसेज, उसका मैसेज एटलीस्ट रिले करो। अगर आप नया मैसेज नहीं बना सकते तो यति जी का मैसेज अगर उसका नहीं तो उसकी वीडियो दिखाओ। जब आप आपका प्रवचन देते हैं, जब आप कुछ भी, यति जी को क्या फर्क पड़ जाएगा? ये धर्म के बचाने की बात करें। अगर धर्म, अब हम दूसरी लाइफ के बारे में इतना सोचते हैं तो उससे पहले ये लाइफ की तो पहले सोचो कि ऊपर जाके और नेक्स्ट लाइफ में हम क्या करना है वो सोचते रहो बाद में। लेकिन अब इधर बच जाओगे तब सोचना है ना, तो वो एक चीज करनी है। तो धर्मगुरु को लाना पड़ेगा। इंडिया में 50,000 मंदिरों को तोड़ा गया है, और क्या चाहिए? आई मीन और कौन सी बुद्धि चाहिए ये सब चीजें समझने के लिए? हम लोग मार्स पे चले गए, मून पे चले गए, कितने कंप्यूटर बने गए। हम बोलते हैं कि इंडियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, और उसमें भी हिंदूज, राइट? तो इतनी भी हमारी बुद्धि नहीं चल रही है कि हमारे आगे क्या हो रहा है उसकी मैं तो बात कर रहा हूँ। हो गया वो तो चलो भूल जाओ, लेकिन हमारी नजर में हो रहा है, कश्मीर में हमारी नजर में हो गया, बंगाल में हो रहा है।
ये सब चीजें भी हम नहीं देख, हमारा मंदिर टूट गया, ये सब कुछ हो रहा, फिर भी हम नहीं देख रहे, तो हम हमारे लोग को इतने बुद्धिमान क्यों मानते हैं? बराबर, मंदिर बनाओगे लेकिन मंदिर को बचाने के लिए अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कैसे? तो ओके, जो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट, तो दिस इज आइडियोलॉजिकल वॉर, तो उसमें हमको हमारा धर्मगुरु चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव बीन राइटिंग दिस। सॉरी हमारा धर्मगुरु, मैं किसी के बुराई नहीं बोलता रहा। What they are doing absolutely great thing, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे कल्चर, हमारे धर्मों को बचाने के लिए। लेकिन मेरी एक ओनली रिक्वेस्ट ये है कि आप जो कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा टाइम वो आप चालू रखें, उसमें से थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मनी कुछ निकाल के अब उसको बचाने के लिए अगर आप लग जाओ और जो लगे हुए उसका मैसेज आगे बढ़ाओ और ऐसा कुछ करो कि धर्मगुरु और हमारे बीच में कोई मीडियम चाहिए, और वो है हमारे कॉमन पीपल जो उसके साथ मिलते हैं उसको सुनते हैं, राइट। वो लोग अगर हमारी कोई ऐसी वीडियो और कुछ बताए, थोड़ी उसके दिमाग में डालो कि देखो कि ये आपको भी अभी करना चाहिए, आपको जागना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर उसको टाइम नहीं मिलता ये कुछ डे टू डे क्या हो रहा है, राइट। तो दैट इज ओके। लेकिन किसी और जो उसके साथ जो हमारे जैसा कोई है उसको अभी बताना चाहिए कि कोई सीनियर सिटीजन है उसको अपने धर्मगुरु के साथ वो वीक में 1-2 बार मिलता है, कुछ भी हो और ईमेल करता है, उसको बताते रहो कि देखो आप सबको भी आगे आना पड़ेगा। आपको इसीलिए आना पड़ेगा कि आप यू आर लाइक आवर मीडिया, कि मीडिया सबको जगाने के लिए कि आप पहले जागो और बाद में सबको जगाओ। जब सब जागोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो सीनियर सिटीजन जाएं, गुरुओं को जगाएं। दीपक भैया, आई मीन वो अभी कश्मीर में भी हो गया, बंगाल में अभी हो रहा है, ये रेप ये सब कुछ चल रहा है, राइट। कश्मीर में 30 साल के पहले एक हिंदू विमेन को उसके खुद के पति का लहू में राइस खिलवाया गया था। एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर का डोर नॉक हुआ तो वो आया, जो उसका स्टूडेंट आया और प्रोफेसर ने बोला कि ये तो मेरा स्टूडेंट ही है, तो स्टूडेंट ने प्रोफेसर को मार दिया और उसकी वाइफ को रेप किया। तो ये सब चीजें अभी हमारे लाइफ टाइम में हो गया और हो रहा है, बराबर। तब हम फिर से मैं वो सोल्यूशन की बात कर, और एक पॉइंट याद आ गया कि हमारे जो बड़े बड़े टेम्पल है, मैं छोटे की बात नहीं करता हूँ, फिर से बड़े जो टेम्पल है उसको थोड़ी बनियागिरी का थोड़ा एक इस्तेमाल करना चाहिए। और वो इसीलिए कि मैं जानता हूँ उसके पास इतना वो वेल्थ है, प्रॉपर्टी, आई मीन पैसे हैं इतना ज्यादा कि पूरे हिंदू समाज को वो आराम से बचा सकते हैं। तो उसको बनियागिरी करनी पड़ेगी। इसीलिए क्या होगा, उसके पास जो है उसमें से अगर 10% दे दो कि जो उसको बचाने के लिए पीछे पड़े हैं, गवर्नमेंट नहीं बचाएगी, कोई नहीं बचाएगा, ये जो योद्धा है इधर बैठे वो ही बचाएगा। अगर वो लोगों को, काफी लोग उसमें अगर 10% भी अगर टेम्पल का जो वेल्थ है ऑलरेडी उसमें से वो इंटरेस्ट होता है, राइट। अगर उसका जो इंटरेस्ट आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो इंटरेस्ट आता है ईयरली, वो भी अगर उसको हिंदुओं को बचाने में लगा दे तो वो बच जाएंगे। और इसीलिए इट मीन्स, मैं कभी कभी बिजनेस पॉलिसी इसीलिए कि मैं खुद भी बिजनेस वाला भी हूं कि यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 10% टू प्रोटेक्ट योर 90% वेल्थ। You should be at least that kind of smartness, right? कि अगर आप 10% भी उसको बचाने में नहीं लगाओगे तो आपका 100% चला जाएगा, वो जाएगा, आराम से चला जाएगा। ये मंदिर सब कुछ लूट के इतने लूट गए तो आपका क्यों बचेगा? आपका क्यों बचेगा? देयर इज नो लॉजिकल रीजन। इतना लूटा गया तो आपका भी लूटेगा एक दिन। अगर लुटाना नहीं है तो एटलीस्ट उसमें से 10% और 10% भी नहीं देना तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो लगा दो उसको बचाने के लिए, तब बच जाओगे। ये बड़े मोटे के पास तो कुछ नहीं।